जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, हम मनुष्य जीवन भर यही सोचते रहते हैं कि हम मरणोपरांत अपने कर्मों की वजह से स्वर्ग को प्राप्त होंगे या नरक को, जबकि हम ये जानते हैं कि हमें सिर्फ अपने कर्मों को करना है। कर्म का निर्धारण तो हम स्वयं कर नहीं सकते हैं। मृत्यु के पश्चात कर्मों का निर्धारण स्वयं यमराज ही किया करते हैं। वही बताते हैं कि मनुष्य ने अपने जीवन काल में जो कर्म किए हैं वो कर्म पुण्य थे या पाप थे, उसी के अनुसार उन्हें स्वर्गलोक व नरकलोक की प्राप्ति होती है। मनुष्य यह जानना चाहता है कि वह स्वर्गलोक में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। यदि किसी मनुष्य को नरक मिलता है तो वहाँ पर कैसी कैसी यातनाएं उसे झेलनी पड़ती हैं। परम ज्ञान की पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार यमदूत कुछ कन्याओं को भूलवश समय से पहले यमलोक लेकर चले गए। लेकिन जब चित्रगुप्त ने उनके जन्म व मृत्यु का लेखा जोखा देखा तो उन्होंने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, इन कन्याओं की आयु अभी तो पूर्ण ही नहीं हुई है, इसलिए इन कन्याओं को तुरंत वापस मृत्यु लोक में छोड़कर आ जाओ। जब इन कन्याओं की आयु पूरी होगी तभी इनको वापस लाना। इस बात का पता जब उन कन्याओं को चला तो उन सब ने यमदूतों से कहा, हे भगवान, आपकी इस भूल की वजह से हमारे परिजनों को जो कष्ट पहुंचा है उसके बदले आपको हमें यमलोक दिखाना होगा और इसके बाद संपूर्ण जानकारी भी देनी होगी, तभी हम सभी वापस धरती लोक को जाएंगे, अन्यथा यहीं पर रह जाएंगे। कन्याओं की बातें सुनकर यमदूत घबरा गए, दौड़े दौड़े यमराज के पास पहुँचे और उन्हें पूरी बात बताई। तब यमराज ने अपने दूतों से कहा कि तुम लोगों को अपनी भूल का प्रायश्चित तो करना ही होगा और बदले में उन कन्याओं को यमलोक के दर्शन कराने होंगे। यमराज की बातें सुनकर यमदूत कन्याओं के पास आए और उन सभी को पूरा यमलोक दिखाया। उसके पश्चात वे कन्याएं धरती लोक को वापस आ गईं। धरती लोक वापस आने पर उनके बंधु बांधवों को खुशी से झूम उठे देखकर और सभी ने उनसे यमलोक के बारे में पूछना चाहा। कन्याओं ने कहा, यमलोक का वातावरण बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है। धरती पर रहने वाले सभी जीवों को विवश होकर वहां जाना होता है। वहां चित्रगुप्त अपने सहायकों के साथ मिलकर देहधारियों को शुभ और अशुभ फल का निर्माण करते हैं। पृथ्वी लोक पर जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय तथा दयालु पुरुष हैं, वे सौम्य मार्ग से यमलोक में जाते हैं। विभिन्न प्रकार के दान करने वाले और व्रतों में संलग्न रहने वाले स्त्री पुरुषों से सूर्य नंदन यम की नगरी भरी हुई है। आग स्नान करने वाले लोग वहाँ विशेष रूप से सुशोभित होते हैं। धर्मराज उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहाँ उनके लिए सब प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है। माघ स्नान में मन लगाने वाले लोगों के सैकड़ों हजारों विचित्र विचित्र विमान वहाँ शोभा पाते हैं। इन पुण्यात्माओं जीवों को विमान पर बैठकर आते देखकर सूर्य नंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ जाकर उन सब की आवागमन करते हैं। फिर उन्हें विमान पर बिठाकर स्वर्ग को भेज देते हैं। स्वर्ग लोक की कहीं तुलना नहीं होती है। दिव्य भोगों से वे परिपूर्ण होते हैं। इस प्रकार उनकी अनुमति लेकर पुण्यात्माएं स्वर्ग लोक में जाते हैं। वहीं जो क्रूरतापूर्वक कर्म करने वाले और दान न देने वाले पापी जीव होते हैं, उनकी आत्माएं यमराज के घर अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से जाती हैं। यमराज का नगर अनेक रूपों में स्थित है। उसका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन में है। पूर्ण कर्म करने वाले मनुष्यों को वह बहुत निकट लगता है, किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वह अत्यंत दूर है। वह मार्ग कहीं तो तीखे कीटों से भरा हुआ है और कहीं रेत, कहीं कंकड़ों से, कहीं पत्थरों के ऐसे टुकड़े बिछे हुए होते हैं जिनका किनारा छुरों की धार के समान तीखा होता है। कहीं बहुत दूर तक
कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है। कहीं घातक अंकुर उगे हुए होते हैं और कहीं कहीं लोहे की सुइयों के समान नुकीले कुशों से सारा मार्ग ढका हुआ होता है। कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे रहते हैं। ऐसे मार्ग से पापी जीवों को दुखी होकर जाना पड़ता है। इसके अलावा यह मार्ग कहीं तपती हुई शिला और कहीं बर्फ से ढका रहता है। कहीं कहीं ऐसी रेत भरी रहती है जिसमें चलने वाला जीव कंठ तक धंस जाता है। रेत कान के पास तक आ जाती है। कहीं कहीं गर्म जल और कहीं कहीं कणों की आग से यम मार्ग व्याप्त रहता है। उन सब की पीड़ा सहते हुए पापी जीवों की आत्माएं यमलोक में जाती हैं। कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है जिससे उनके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं। उनके ऊपर नमक मिले हुए पानी की मोटी धाराएं बरसाई जाती हैं। इस प्रकार कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना जाता है। कहीं अत्यंत ठंडी, कहीं रूखी और कहीं कठोर वायु का आघात रहते हुए पापी जीव सूखते और रोते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही भयंकर है। यहाँ कोई सहारा देने वाला नहीं मिलता है। यहाँ सब ओर दुर्गम और निर्जन है। वह मार्ग बहुत बड़ा और आश्रय रहित है। वहाँ अंधकार ही अंधकार भरा रहता है। वह मार्ग बहुत कष्टप्रद और कई प्रकार के दुखों को देने वाला होता है। से ही मार्ग से यम की आज्ञा का पालन करने वाले अत्यंत भयंकर यमदूतों द्वारा समस्त पाप परायण मूढ़ जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। ऐसे पापी जीवों की आत्माएं यमलोक में बंधु बांधवों से रहित होती हैं। वे शरीर से दुर्बल और भयभीत होते हैं तथा क्षुधा की आग से जलते रहते हैं। कुछ जीवों को भालों से छेदा जाता है, कुछ को बाणों से घायल कर दिया जाता है और इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक में ले जाया जाता है। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर अन्न और जल मांगते हैं, धूप से बचने की छाया के लिए प्रार्थना करते हैं और शीत से व्यथित होकर तपने के लिए अग्नि मांगते हैं। उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए होते हैं। वे उस पथ पर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुखमय मार्ग से चलकर जब वे यमलोक में पहुंच जाते हैं, फिर उन्हें यमराज के आगे उपस्थित किया जाता है। तब यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मयुक्त वाक्यों से समझाते हैं और फटकारते हुए कहते हैं कि खोटे कर्म करने वाले पापियों, तुमने दूसरे के जीवन को भर दिया है। तुमने दूसरों के धन को हड़पा है और सुंदर रूप के घमंड में आकर पराई स्त्री के साथ व्यभिचार किया है। से अपने आप जो कर्म करता है उसे स्वयं ही भोगता है। फिर तुम अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किए और अब अपने कर्मों की आग में जलकर इस समय तुम लोग दुखी क्यों हो रहे हो? मनुष्य अपने लिए स्वर्गलोक या नर्कलोक का रास्ता यही अपने जीवन काल में ही बनाता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे विचारों को रखते हैं तो आपको स्वर्ग, और यदि आप बुरे कर्म करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, उनके तकलीफ़ों को नहीं समझते हैं तो आपको नरक की प्राप्ति होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।